गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपका फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं? हम लोग जानने वाले हैं वीडियो 5। वीडियो 5 लेसन वही है आपका मोशन, है ना। और इस मोशन में हम लोग जान रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों। तो अभी तक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन और मोशन इन ए प्लेन को कैसे बांटा गया। उसके बाद जब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हुआ तो हम लोग इसमें जान रहे हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। इतना दूर हम लोगों ने बच्चों देखा। अब चूंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कंप्लीट किया था, लेकिन उसका बच्चों एक ही प्रॉब्लम हो पाया था। आज कुछ और प्रॉब्लम देखा जाए इस वीडियो में। ये वीडियो होगा आज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का रिलेटेड। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोगों ने कल जाना है कि एवरेज स्पीड अगर निकालना हो, कल यानी पिछले वीडियो की बात कर रहे हैं बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना है कि अगर एवरेज स्पीड निकालने की बात हो तो हम लोगों को टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए, लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी निकालने की बात हो तो हम लोगों को टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम चाहिए। यही था ना पिछले वीडियो में। तो आज देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन है, ये एच.सी. वर्मा साहब की बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाई एयर एंड 320 किलोमीटर बाई रोड। क्या कह रहा है? जो क्वेश्चन लिखते हैं फिर समझते हैं। एन एरोप्लेन टेक्स 30 minutes to go from Patna to Ranchi, whereas a deluxe bus takes 8 hours. 8 hours to deluxe bus takes 8 hours. Find number A, average speed of the bus नंबर बी
एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस, नंबर सी एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन, नंबर डी एवरेज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। ये है बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो कैसे सॉल्व होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ा जाए, समझा जाए, फिर सॉल्यूशन देखा जाए। क्या कह रहा है सॉल्यूशन? कह रहा है कि इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाई एयर। यानी कि जब पटना से रांची जाया जाता है किससे? एयर से, हवा में उड़ के। तो हवा में तो हम लोग नहीं उड़ेंगे ना, क्योंकि हम लोगों के पास वो बजरंग बली वाला खूबी तो नहीं है, हम लोग हवा में उड़ नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोगों के पास कोई ऐसा यंत्र है जो हवा में उड़ेगा, एरोप्लेन नहीं। हाँ, तो कहता है कि अगर पटना से रांची एरोप्लेन से जाते हैं, हवा के थ्रू जाते हैं, तो पटना से रांची का जो दूरी पड़ेगा वो 260 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा, अब यहां पर सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि भाई पटना से रांची जाएंगे तो 260 किलोमीटर हवा से एंड 320 किलोमीटर बाय रोड, और जब रोड से जाएंगे तो 320 किलोमीटर। ऐसा क्या है? इस बात को बताने का क्या मकसद है? तो मकसद यही है कि हवा में जब एरोप्लेन चलता है तो वो रोड के जैसा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है कि भाई यहाँ टर्न आया, इस चौक से ऐसे मुड़ा, आगे गया, रोड ऐसे कर्व है, वहां कुछ नहीं। एरोप्लेन मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधा, है ना। तो कह रहा है ये पटना है, ये रांची है, और इस पटना से रांची जब हम लोग एयर से जाते हैं यानी सीधा जाते हैं तो ये वाला जो डिस्टेंस है 260 किलोमीटर है। लेकिन फिर कहता है क्या? लेकिन जब रोड से जाते हैं तो सर रोड से जाएंगे तो ऐसे घूमते हुए जाएंगे ना, ऐसा कर्व होते हुए। रोड में कहीं पर कर्व भी होगा, कहीं पर क्या होगा, है टर्निंग भी आएगा। तो ये वाला जो ऐसा मोड़ घूम घूम करके जो डिस्टेंस है, ये वाला कह रहा है 320 किलोमीटर है। तो अब कह रहा है कि एक बस को 8 घंटा लगता है, तो बस तो उड़ के नहीं जाएगा। जाएगा क्या? बस उड़ के नहीं जाएगा। लेकिन एक एरोप्लेन को कहता है 30 मिनट लगता है। दोनों का टाइम दिया हुआ है, कह रहा है दोनों का एवरेज स्पीड और दोनों का एवरेज वेलोसिटी निकालिए। चलिए पहले बस का काम कर ले हम लोग। फॉर बस, तो बस के लिए टाइम कितना दिया हुआ है सर? टोटल टाइम है, बस के लिए टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? टोटल टाइम इज इक्वल टू सर 8 आवर दिया हुआ है। और बस का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस का क्या कंसेप्ट था? तो वस्तु जिस रास्ते को फॉलो करता है, जैसे जैसे घूम घूम करके गया, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, वस्तु जिस रास्ते को फॉलो करता है उस रास्ते की कुल लंबाई। यही है ना, वस्तु जिस रास्ते को फॉलो कर रहा है उस रास्ते की कुल लंबाई क्या कहलाएगा? उस वस्तु का डिस्टेंस ट्रैवल्ड।
तो बस तो भाई रोड से ही जाएगा ना, तो बस जब रोड से जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 320 किलोमीटर। लेकिन बस का वेलोसिटी भी निकालना है तो बस का हमको डिस्प्लेसमेंट भी पता करना होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई? टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो सर डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं ये तो पहले जान लीजिए, पढ़े हुए हम लोग पीछे प्रीवियस वीडियोस में है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट समझाया है हमने और उससे प्रॉब्लम भी किया है। तो क्या कंसेप्ट है? तो द शॉर्टेस्ट लेंथ या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो भैया बस जो है पटना से रांची गया, भले घूम घूम करके गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो स्ट्रेट वाला ही होगा ना, यानी सीधा वाला। तो सीधा वाला डिस्टेंस कितना दिया था? 260। तो बस का डिस्प्लेसमेंट हो गया 260। समझ में आ रहा है? अब हमको देखिए टोटल टाइम पता है, टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है। देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना? 320 बाय टोटल टाइम 8 कितना हो गया सर? 40 किलोमीटर पर आवर। क्या दिक्कत था? 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सर वेलोसिटी कितना? चलिए देख लिया जाए वो भी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस, तो वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम यही ना, तो क्या हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट तो 260 और टाइम 8 कितना आ गया? 32.5 किलोमीटर पर आवर। क्या दिक्कत है? देखिए तो स्पीड निकालना हो या वेलोसिटी निकालना हो, हम लोगों को सबसे पहले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए। ध्यान रखिए, समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब एरोप्लेन के लिए काम किया जाए। एरोप्लेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, टाइम दिया हुआ है। थोड़ा सा हम लोग इधर से बोर्ड को साफ कर लें। फॉर एरोप्लेन, एरोप्लेन का काम किया जाए भाई। एरोप्लेन का काम कर लिया जाए। फॉर एरोप्लेन, फॉर एरोप्लेन, तो एरोप्लेन के लिए टोटल टाइम बताया जाए। एरोप्लेन के लिए टोटल टाइम 30 मिनट है, तो इसको आवर में कर ले तो हाफ एन आवर हो जाएगा। होगा ना? अब एरोप्लेन का टोटल डिस्टेंस कितना? तो हमको पता है सर, वस्तु जिस रास्ते से होकर के जाता है उस रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। तो भैया एरोप्लेन तो हवा से जाएगा, बस से जाएगा नहीं। तो एरोप्लेन जब हवा से जाएगा तो उसका डिस्टेंस कितना? 260, 260 किलोमीटर। और एरोप्लेन स्ट्रेट भी चलेगा,
तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट भी 260 किलोमीटर। क्या बस हो गया, टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है, देयरफॉर एवरेज स्पीड निकाल ले पहले, टोटल डिस्टेंस बाय क्या, टोटल टाइम। क्या हो जाएगा भाई, टोटल डिस्टेंस 260 बाय टोटल टाइम हाफ एन आवर, क्या हो गया 520 किलोमीटर पर आवर। और टोटल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बताइए, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना 260, जितना डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन में चला हुआ है, बाय टाइम कितना हाफ एन आवर, दैट इज 520 किलोमीटर पर आवर। क्या दिखा, कुछ आया समझ में, दिखा और आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, नोट कीजिए इसको, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में, जेई मेन में, नीट में लगभग पूछता रहता है, इसलिए चलिए हम लोग क्वेश्चन लिखें, इधर से लिख लिए होंगे, अब इधर वाले को हम मिटाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है ए कार ट्रेवल्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी with a speed of 36 kilometer per hour, and the next half journey with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो कहता है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द जर्नी। ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे और इसके कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे कैसे ये बनेगा। ठीक है, तो बताया जाए कैसे बनेगा। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में गिवन डेटा तैयार कीजिए, क्या क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन। जब भी क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए बच्चों, आप क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़िए, क्वेश्चन में जरूर पता चलेगा कि आखिर क्या दिया हुआ है, और जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को आप राइट डाउन करते जाइए, फिगर का जरूरत है फिगर बनाइए, जो भी है
क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ मन में सोचते रहेंगे नहीं बनेगा। पेन पेपर का यूज किया कीजिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तभी बन पाएगा। ठीक है, तो कह रहा है ए कार ट्रेवल्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी, तो एक कार का पहले टोटल जर्नी तैयार कर लीजिए, यहां से यहां तक। एक कार है जो अपनों, और जो अब कितना जर्नी करना है उसको यहां से यहां तक। अब इसमें से आधा आधा दो पार्ट बांट दीजिए, तो हाफ को x लीजिए, नेक्स्ट हाफ को x लीजिए। ये आधा दूरी x, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस x। अब कह रहा है यानी टोटल डिस्टेंस 2x। अगर आधे जर्नी को x डिस्टेंस से दिखा रहे हैं, नेक्स्ट आधे जर्नी को x डिस्टेंस से दिखा रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया सर 2x। ठीक है, अब कह रहा है कि आधा जर्नी को कितना स्पीड से, यहां का वेलोसिटी दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, और जो नेक्स्ट हाफ जर्नी है इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, कार का एवरेज स्पीड बताइए। कार का एवरेज स्पीड बताइए। तो सर एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। लेकिन सर यहां टोटल डिस्टेंस तो ठीक है 2x है, लेकिन सर टोटल टाइम नहीं दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ क्या? नहीं दिया। अभी टाइमुआ को कहां से लाया जाए? हैं? टोटल टाइमुआ को कहां से लाया जाए? कहां छुप गया भाई? टोटल डिस्टेंस हुआ तो दे दिया, टाइम हुआ नहीं दिया, कैसे लाया जाए? टाइम रहता है तभी ना, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड निकालने का, वो फॉर्मूला कहता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। लेकिन इस टोटल डिस्टेंस को तो हम लोगों को पता चल गया, जर्नी को दो भाग में बांट दिए, x डिस्टेंस और x डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस मिल गया 2x। लेकिन टाइम नहीं मिला है, टाइम के बदले में स्पीड दिया हुआ है, टाइम के बदले में स्पीड दिया हुआ है। तो भैया यहां से टाइम निकालना होगा, तभी हम लोगों का एवरेज स्पीड निकल पाएगा। अब है कि सर टाइम कैसे निकाला जाए? अरे तो बहुत सिंपल सा बात है, इतना सोचना क्या था? आधा जर्नी का डिस्टेंस और आधा जर्नी का स्पीड दिया हुआ है, तो हमको पता है, देखिए एज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? डिस्टेंस बाई स्पीड नहीं होगा क्या? तो अब आधा जर्नी का डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? देयरफॉर टाइम टेकन फॉर हाफ जर्नी, आधा जर्नी के लिए कितना टाइम? तो t1 इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस x बाई स्पीड कितना? 36, ये आ गया आवर। हुआ ना? तो अब बाकी नेक्स्ट आधा जर्नी का फिर से टाइम निकाल लेते हैं। ऑल्सो टाइम टेकन फॉर नेक्स्ट हाफ जर्नी, नेक्स्ट हाफ जर्नी का टाइम t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई अगेन स्पीड, डिस्टेंस x, लेकिन इस बार स्पीड कितना? 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए तो दोनों आधा आधा जर्नी का टाइम निकल गया,
देयरफॉर टोटल टाइम फॉर जर्नी के लिए टोटल टाइम t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 कर दिए। t1 कितना है x/36, t2 कितना है x/54। सॉल्व कीजिए भैया इसको, 108, यही ना, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 5x/108। ये टोटल टाइम निकल गया। अब टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस पहले से पता है, देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 2x बाई टोटल टाइम 5x/108। ये चला जाएगा ऊपर, तो 2x बाई 5x इंटू 108, x कैंसिल, कितना हो जाएगा सर, 216 डिवाइड 5, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15.2 किलोमीटर पर आवर। इट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द जर्नी। कार का ये एवरेज स्पीड जर्नी के दौरान। क्या देखिए ना, तो सर ऐसे क्यों बनाए, तो सिंपल सा बात है भाई, हमको एवरेज स्पीड निकालना है। क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहे, पहले सावधानी से क्वेश्चन को पढ़िए। कुछ भी दिया रहे उससे टेंशन नहीं लेना है, हमको जो चाहिए उस पर फोकस करना है। हमको चाहिए एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, तभी हमारा एवरेज स्पीड निकल पाएगा। अब आप क्वेश्चन को सावधानी से पढ़िए और देखिए कि क्या टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम गिवन है। अगर टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम गिवन है तो हमको तीसरे को निकालने की जरूरत, जब ये दोनों है अवेलेबल तो तीसरे को निकालने की जरूरत नहीं है। अगर टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम है गिवन है तो ना स्पीड निकालना है ना कुछ निकालना है, ना टाइम निकालना है, क्योंकि टाइम तो गिवन है भैया। प्रॉब्लम कब होगा, प्रॉब्लम कब होगा, जब कभी क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा, कभी क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया रहेगा, उसके बदले में कुछ दूसरा दिया रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में डिस्टेंस तो कह रहा है कि आधा आधा दूरी, तो यहाँ यानी डिस्टेंस का बात क्लियर है कि भाई आधा आधा दूरी, तो हम लोग मान लेंगे x/2 चाहे x और x 2x। लेकिन अब उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने का टाइम नहीं दिया, बदले में स्पीड दे दिया। तो हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी होगा कि टाइम निकालना, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए। डिस्टेंस दिया है, टाइम नहीं दिया, बदले में स्पीड दिया, तो स्पीड और डिस्टेंस से पहले टाइम निकाला जाएगा। तो आधा जर्नी का टाइम निकालेंगे, फिर नेक्स्ट हाफ जैसा सिचुएशन कहेगा। लेकिन याद रखिए, अगर डिस्टेंस और स्पीड दिया है तो पहले टाइम ही निकालना होगा, और जब हमारा टाइम निकल जाएगा तो देन टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर देंगे। कभी कभी क्वेश्चन में स्पीड और टाइम दिया रहेगा, डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा, तो ये तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सोचना है कि सर क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। लेकिन दिमाग में ये बात बैठा के रखना है कि अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए। अब देखिए कि इन दोनों डेटा में अगर दोनों दिया है तो तीसरे को निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई नहीं दिया है तो पहले उसको, अगर डिस्टेंस नहीं दिया है तो पहले डिस्टेंस निकालना होगा, और अगर टाइम नहीं दिया है तो पहले टाइम निकालना होगा, तभी एवरेज स्पीड निकल पाएगा। और अगर डिस्टेंस टाइम दिया है तो सिंपल सा बात है, डिस्टेंस बाई टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। उसका भी क्वेश्चन देखे हम लोग, और जब डिस्टेंस टाइम में से कोई एक मिसिंग था
तब कैसे करेंगे उसका भी क्वेश्चन देखें। तो ये कंसेप्ट है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए। समझ में आई बात? चलिए, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोशन को फिर से कैटेगराइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तब तक वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आती है, हर टॉपिक का थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल जरूर बनाइए। अगर फिजिक्स सीखना है तो हम जो भी थ्योरी पढ़ते हैं फिजिक्स में, उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाए, तभी वो फिजिक्स समझ में आएगा। और यही तरीका है फिजिक्स को पढ़ने का। अगर आप फिजिक्स को सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं तो इससे अच्छा है कि आप हिस्ट्री पढ़ा कीजिए, ज्योग्राफी पढ़ा कीजिए, क्योंकि फिजिक्स में आप उस थ्योरी को जो पढ़ रहे हैं अप्लाई कैसे करना है, ये सीखना है। फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ एप्लीकेशन। सिर्फ थ्योरी पढ़ के फिजिक्स नहीं सीखा जा सकता है। फिजिक्स को थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल बनाइएगा तभी सीख पाइएगा। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। डिस्टेंस पढ़ लिया, द टोटल पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, द एक्चुअल चेंज इन पोजीशन। कैसे निकालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब क्या करें इन दोनों बातों का? अचार बना लें। अच्छा, डिस्टेंस वाला अचारवा ठीक नहीं लगा, डिस्प्लेसमेंट वाला ठीक लगा है? अचार बनाने के लिए है नहीं। हमने ये जो कंसेप्ट सीखा कि डिस्टेंस क्या है, तो सर पाथ लेंथ, तो भाई पाथ लेंथ निकलेगा कैसे? डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन हुआ कितना? तो दीज आर द कैलकुलेशंस। तो हम कैलकुलेट करेंगे तभी इन सभी चीजों को सीख पाएंगे। इसलिए फिजिक्स जो है, क्या डिफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटी का? विच कैन बी मेजर्ड। तो मेजर करने आना चाहिए ना। हम डिस्टेंस पढ़े तो सर डिस्टेंस को कैसे मेजर करें, डिस्प्लेसमेंट पढ़े तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करें। ये है फिजिक्स। सिर्फ थ्योरी फिजिक्स नहीं है बच्चों। फिजिक्स का मतलब कंसेप्ट एंड कैलकुलेशन। इसलिए कैलकुलेशन पर जोर दीजिए। कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे, कैलकुलेशन भी सिखाएंगे। 2-4 क्वेश्चन हर टॉपिक से आपको सिखाएंगे, लेकिन 2-4 टॉपिक से नहीं। घर में किसी बुक को फॉलो कीजिए, और हम कहते हैं H.C. वर्मा को ही फॉलो कीजिए। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक को फॉलो कीजिए। इट इज द बेस्ट बुक। ओके, चलिए। और लास्ट में फिर वही बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि हम लोगों का टीम धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। थोड़ा तेजी से बड़ा कीजिए। ओके बच्चों, बाय।